हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एम्फेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसके बेसिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, एक हम टेबल बना लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक चीज और होती है, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हो तो उसका वेट, तो इसका नाम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या सिंपल मॉलिक्यूलर वेट। हम सबने सुना है मॉलिक्यूलर वेट। और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट होता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट या सिंपल एम्पेरिकल, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, राइट। तो ये चार चीजें हैं जिनको हमें समझना है। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, विल कम टू इट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो उसका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, चलिए। तो अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन का। तो बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं। तो एक्चुअल नंबर हम दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला करने का तरीका क्या है कि आप इसको डिवाइड बाय 6 कर दो, तो ये 6 से कट जाएगा। हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH। तो ये बेंजीन का क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया? बेंजीन। नेक्स्ट आते हैं C2H2। अगेन इसके एक्चुअल फॉर्मूला में, एसिटिलीन में, हमारे पास ये दोनों कार्बन दो हाइड्रोजन दो होते हैं। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? एसिटिलीन का CH। नेक्स्ट आते हैं एक, मान लीजिए एक और कुछ है हमारे पास, C2H4O8। इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2O4। ये इस वाले कंपाउंड का क्या हो गया? एम्फेरिकल फॉर्मूला। एक और ले लेते हैं, C5H5N। क्या ये कट हो जाएगा? किसी से नहीं होगा, तो इसको तो हमें 1 से ही करना पड़ेगा। तो इस केस में एम्फेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है। तो अब ये जो नंबर आ रहा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करने से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जा रहा है, या अगर हम इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो हमें वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे इसको, सॉरी, इसको 6 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको अगेन 2 से करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये वाला जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं इंटीजर। ये नंबर कहलाता है इंटीजर और इसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट पे। तो अब मान लीजिए आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकालना है। तो कार्बन का एक एटम का, कार्बन के एक एटम का कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ लिख लेते हैं। कार्बन के एक एटम का वजन कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन के एक एटम का वजन होता है 1। तो अगर अब हमें इस पूरे मॉलिक्यूल का वजन निकालना है, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, तो हम ऐड कर देते हैं। तो 12 × 6 ये हो गया कार्बन का, कार्बन का 6 × 12, और 6 × 1 ये हो गया हाइड्रोजन का। तो ये आपका कितना आएगा? 12 × 6 = 72 प्लस 12 = 84। तो ये 84 इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली इसका निकालते हैं, 12 × 2 प्लस 2 × 1, 24, 25, 26, इसका आ जाएगा 26। इसका निकालते हैं, इसका 2 × 12 और प्लस 4 × 1 और 8 × 16, तो इसका आंसर आएगा 256। ठीक है। सिमिलरली इसका निकाल लेते हैं, 3 बहुत है, अभी हम ये 3 से करके देखते हैं, इसका तो सेम ही आएगा क्योंकि। अब आते हैं एम्फेरिकल फॉर्मूला का वेट, यानी ये एम्फेरिकल फॉर्मूला है
तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो जितने कार्बन थे जितने हाइड्रोजन थे उसके हिसाब से हमने इसका मॉलिक्यूल का वेट निकाल लिया। अब अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने कार्बन और हाइड्रोजन है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 12 × 1 + 1 × 1, यानी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो इसका आंसर आ जाएगा 13। ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट। सिमिलरली इसका आ जाएगा 13, सेम है। तो आप देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग है। एम्पेरिकल वेट अलग सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग है। इसका कितना आएगा? तो इसका आएगा 12 + 2 × 1 2, और ये हो जाएगा 64। 16 4 = 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 78। ये इसका क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट। ठीक है, ये आप सब समझ गए। अब हम आपको कुछ फॉर्मूला बताते हैं जो आपको पुट करने हैं न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे जरा कुछ। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, अब ध्यान रखना बेटा, चार चीजें हैं आपके पास। एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एक आपके पास इंटीजर है। तो अब अगर मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है और मुझसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है जो ज्यादातर पूछा जाता है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। देखो हमने यही किया था ऊपर, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करा तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया था। यही हमने फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा, n की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इस n की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट कर दूं, यानी 84/13, तो आंसर 6 आ जाएगा, है ना? तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? मॉलिक्यूलर वेट, या बोल लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, एक ही बात है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, ये हम सबको पता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो गैसेस की एक वेपर डेंसिटी होती है, अगर वो दे रखी है तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यानी ये, अगर ये सीधे नहीं दे रखा है 84, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमने आपको ऊपर दिखा दिए कैसे अप्लाई करने हैं। ये सारे अप्लाई करके अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा जो हमने करे हैं, और अब हम नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। चलिए, तो ये पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। A compound of X and Y has empirical formula X/2 and its vapor density is equal to the empirical formula weight. Determine molecular formula। बहुत टिपिकल लगते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सिंपल हैं। आप बस एक तरफ से करते जाइए। आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं तीनों से निकलेगा जो निकलना है, तो सब लगा के देख लो। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है ना, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कौन कौन से वो आते हैं फॉर्मूला जो अभी हमने किया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये पता है। दूसरा हमें क्या पता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये दे रखा है इन्होंने, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दे रखा है? X/2, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है m, तो मैं X/2 को अगर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। अब n कैसे आएगा? तो मुझे n का फॉर्मूला क्या पता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट या मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर दूं तो मेरे को n आ जाएगा। क्या ये कर सकते हैं? देखते हैं। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट दे रखा है? वेपर डेंसिटी दे रखी है, और वेपर डेंसिटी क्या होती थी? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यही था ना, इंटू 2 यहाँ था, अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी, या ये बोलो आप, मॉलिक्यूलर वेट क्या था? वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी इन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो अब एक काम करते हैं, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है और फॉर्मूला एक ही है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट की जगह हम वेपर डेंसिटी इंटू 2 लिखते हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट की जगह एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट लिखते हैं। अब वेपर डेंसिटी की जगह हम ये रख देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट ये दे रखा है ना, अपॉन 2, और अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट एज इट इज कट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। अब आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू आ गई 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये दे रखा है X/2, आंसर क्या हो गया? X/2Y। थोड़ा टाइम लगेगा, फॉर्मूला 3 है, सबसे अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करके आंसर आएगा इन्हीं 3 फॉर्मूला से। ठीक है,
चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। तो एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, और उनका एम्फेरिकल फॉर्मूला x/2 है। एटॉमिक वेट ये है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें जो आता है हम वो लिख देते हैं, n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। अब n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है x2y। अब नेक्स्ट हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट अपॉन एम्फेरिकल फॉर्मूला का वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें वेपर डेंसिटी पता है, तो 25 इंटू 2 ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट। यानी मॉलिक्यूलर वेट क्या था, वेपर डेंसिटी इंटू 2। और एम्फेरिकल फॉर्मूला का वेट क्या हो जाएगा, ये इससे हम निकाल लेंगे। एम्फेरिकल फॉर्मूला वेट क्या होगा, x2y का वेट। x कितना दे रखा है 10, तो 10 प्लस 10, और y कितना दे रखा है 5, तो 25 अपॉन 25। एन की वैल्यू अगेन क्या आ गई 2। अब आप इसे पुट कर दो एन की वैल्यू। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू x2y, तो x4/2 आगे आंसर। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। What is the molecular formula of a compound whose empirical formula is CH and vapor density is 13? तो सबसे पहले तो देखो पूछा क्या है, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमारे पास जो आंसर है एम्पेरिकल फॉर्मूला यही आता है हमें। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, वेपर डेंसिटी 13 है, तो N की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2, और अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, वेपर डेंसिटी 13 है, 13 इंटू 2, और एम्फेरिकल फॉर्मूला इज CH। वेपर नहीं, ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, इसमें हमें वेपर डेंसिटी 13 नहीं, इसमें हमें C की, ठीक है C और H की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, और क्या, एक्स वाई थोड़ी ना है। C 12 होता है, H 1 होता है, हम निकाल लेंगे। हमारे पास एम्फेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 13, तो 13 इंटू 2 अपॉन 13, और आंसर कितना हो जाएगा, N की वैल्यू आ गई 2, बस N की वैल्यू निकालनी थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू CH, आंसर क्या हो जाएगा C2H2। आया समझ, ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला करते हैं चलो। If empirical formula of two compound is CH and their vapor density is 13 and 39 respectively, तो हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, A कंपाउंड और एक बी कंपाउंड। दोनों का फॉर्मूला, एम्फेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, बेंजीन और एसिटिलीन का था ऊपर, लेकिन इसकी वेपर डेंसिटी है 13 और इसकी वेपर डेंसिटी है 39। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का हमारे पास n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला, तो n इंटू CH, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू CH। अब n की वैल्यू बस अलग आएगी दोनों की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो इसका होगा 13 इंटू 2, और एम्फेरिकल फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा 12 और एक 13, तो इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 2, और आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 इंटू CH, तो C2H2। इसमें क्या निकलेगी, वेपर डेंसिटी 39 इंटू 2, वेपर डेंसिटी इंटू 2, और अपॉन एम्फेरिकल फॉर्मूला वेट कितना निकलेगा, इससे निकाल लेंगे 13, तो 13 3 जा 39, 3 2 जा 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 6 इंटू CH, आंसर विल बी C6H6, एक C6H6 और एक C2H। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो आपको 2 से डिवाइड करना है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, निकाल लेंगे, 12 प्लस 16 प्लस 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 44/2, तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 22। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें क्या करना होता है, चार्ट बनाना होता है। तो ठीक है, इसको करने से पहले हम एक अपनी बुक का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि हमें क्या करना है, चलिए यही वाला बना लेते हैं। इसमें हमें टेबल बनानी होती है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है। और टेबल में हमारे पास 3 4 चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं, और हमें सिर्फ 2 3 चीजें करनी होती है।
ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है, इस टेबल को ड्रॉ करने के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, और वो हमारा दिया हुआ है। दूसरा हम लिखेंगे परसेंटेज, वो भी दी गई होती है क्वेश्चन में, तो परसेंटेज देखो ये दी गई है। और तीसरा हम लिखेंगे एटॉमिक मास, ये भी हमें दिया गया होता है। तो जो मैंने ग्रीन कलर से चीजें लिखी हैं ये सब आपके क्वेश्चन में दी गई होंगी। उसके बाद वाली वर्किंग है वो हमें खुद करनी है, और वो हम ब्लैक कलर से लिख रहे हैं। इसमें हमें निकालना है परसेंटेज जो दी गई है अपॉन एटॉमिक मास, ये हमें पहला निकालना होता है। फिर हमें निकालना होता है सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद हमें निकालना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो। ठीक है, इसको हम ये जो परसेंटेज अपॉन ये निकालते हैं इसको हम ग्राम एटम या मोल्स भी कहते हैं। ये जो हमने निकाला ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा, यहाँ परसेंटेज दी है, ये ग्राम में भी दिया होता है कई बार, तो सेम है, ग्राम भी रख सकते हैं परसेंटेज भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में अगर ये दे रखो ना 1.2 ग्राम है ये, तो एक ही बात है, आप इसे ग्राम में रख दो, क्योंकि रेशियो तो सेम ही निकलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड है कार्बन, तो कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन, और हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, हमारे पास तीन कंपाउंड है, और इन तीनों की परसेंटेज लिख देंगे हम 14.4%, और इसकी हाइड्रोजन की 1.2%, एक ग्राम में भी हो सकता था, और 84.5%। एटॉमिक मास सबका लिख देंगे, इसका दे रखा है देखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का 35.5। इतनी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये सब कुछ गिवन होगा, ये केवल आपको कॉपी करना है ऊपर से। अब आपकी पहली वर्किंग स्टार्ट होती है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, जो दे रखा है केवल उसको डिवाइड कर। तो 14.4 अपॉन 12, 1.2 अपॉन 1, और 35.5 अपॉन 84.5। परफेक्ट, ये आपको करना। अब आपका सिंपलेस्ट रेशियो जब आप इसे कट करेंगे तो आंसर आएगा 1.2, इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 1.2, और जब आप इसको कट करेंगे, मैंने उल्टा लिख दिया ना, 84 अपॉन 84.5 अपॉन 35.5, तो इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा करीब 2.38। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो आंसर निकल गया हमारा, फॉर्मूला ये बन गया 1.2 H 1.2 और Cl 2.38, लेकिन क्या ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला? नहीं ना, 1.2 ऐसे नहीं लिखा जाता है फॉर्मूला। तो अब हमें इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। वो करने का क्या तरीका है कि डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। मैंने टेबल कंप्लीट कर लेना। टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगी, तो सबसे छोटा नंबर 1.2 है, तो 1.2 अपॉन 1.2, 1.2 अपॉन 1.2, और 2.38 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाएगा 1 1, और इसका आंसर आएगा करीब 1.89, जिसको हम 2 के बराबर मान लेंगे। 1.89 is 2। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा CH, Cl2। ये आपका क्या आ गया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। याद रखना, ये सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है आपने, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आया है। अब द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 168 दे रखा है, तो अब आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन लगा देते हैं कोई सी। तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास और अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कितना दे रखा है 168, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या हो जाएगा 12 + 1,
प्लस 35.5 प्लस 35.5, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100, तो जो भी या हम 100 की जगह 16 जो भी आएगी, तो जब इसे कट करेंगे तो जो नंबर आएगा n, मान लो कट करके ये नंबर आया 2, तो आपको इसको क्या करना है, CHCl2 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और फिर से कट करना है, कर लोगे इतना तो, ठीक है। तो ये है टेबल बना के करने का तरीका। तो दिस इज ऑल जो आपको एम्फेरिकल फॉर्मूला में करना होता है। अब आप क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।